घोटाले का आरोपी अब खुद करेगा अपनी ही जांच और जिला प्रशासन को देगा अपनी रिपोर्ट। जी हां, आप भी सुनकर आश्चर्य में पड़ गए होंगे। बागपत जिलाधिकारी के निर्देश पर अपर जिलाधिकारी ने नगर पालिका में हो रहे घोटाले की जांच उसी अधिकारी को सौंप दी है जिस पर घोटाले का आरोप लगा था। दरअसल बागपत नगर पालिका में बोर्ड की बैठक का सभी सभासदों ने बहिष्कार कर दिया और नगर पालिका परिसर में जोरदार नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन किया। सभासदों का कहना था नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी जनता के पैसे का दुरुपयोग कर रहे हैं। इतना ही नहीं, सभासदों ने आरोप लगाया कि अधिशासी अधिकारी लग्जरी जिंदगी जी रहे हैं। इसके साथ साथ लग्जरी जिंदगी जीने वाले अधिशासी अधिकारी के पास नगर पालिका के खर्चे पर दिन में अलग चालक और रात में अलग। इन्हीं सब मुद्दों को लेकर सभासदों ने जिलाधिकारी से नगर पालिका में हो रहे पैसे के दुरुपयोग घोटाले की शिकायत की थी। जिलाधिकारी ने शिकायत को गंभीरता से लेते हुए अपर जिलाधिकारी को शिकायत भेज दी। जब सदस्यों की इसकी जानकारी हुई तो सभासदों ने अधिशासी अधिकारी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया और जिला प्रशासन की मिलीभगत बताते हुए प्रदेश के मुख्यमंत्री से शिकायत की बात कही है। घोटाले के आरोपी को ही जांच अधिकारी का मामला नगर में चर्चा का विषय बना हुआ है। अब देखना ये होगा जिला प्रशासन क्या कदम उठाता है। संजय रोहेला, बागपत नगर पालिका से वार्ड नंबर 8 से सभासद हूँ। आज बोर्ड की बैठक थी। हमारे अधिशासी अधिकारी जो नियुक्त होकर आए हैं वे अपना रोब गालिब करते हुए सभासदों को इतना परेशान कर रहे हैं, जनता का काम कम और अपने ऐशो आराम पे ज्यादा ध्यान दे रहे हैं। जो एक सीधा सीधा जो हम अपने को ठगा महसूस कर रहे हैं और सरकारी धन का दुरुपयोग किया जा रहा है। हमने अभी सभासदों के प्रतिनिधि मंडल ने माननीय जिलाधिकारी महोदय के पास शिकायत की थी। जिलाधिकारी महोदय ने उनको जांच करने के लिए एडीएम को लिखा और एडीएम ने अधिशासी अधिकारी को ही अपना जो है जांच अधिकारी बनाकर नियुक्त कर दिया और उसने कहा कि मुझे 7 दिन में रिपोर्ट दो। एक ऐसा बेवकूफ बनाया गया जनता का, जितने शब्दों में निंदा की जाए कम। जो व्यक्ति चोर है और चोरी खुद अपनी चोरी की जांच करेगा, ये कैसा उद्देश्य है? हमारे तो समझ से बहुत परे है। उसके बावजूद हम डीएम के पास शिकायत लेके गए। डीएम साहब ने एडीएम को कहा कि हम मुझे 3 दिन के अंदर जांच करके दीजिएगा। हमने एडीएम साहब से खुल्लम खुल्ला स्पष्ट रूप से कहा था कि जब भी आप जांच करो हमें बुलाना, हम मौके पर आएंगे। हमें ऐसा प्रतीत होता है कि एडीएम साहब की और अधिशासी अधिकारी की आपस में मिलीभगत है, इसलिए वे जांच करना नहीं चाह रहे हैं और सीधा सीधा फायदा हमारे अधिशासी अधिकारी को दिया जा रहा है। जो एक भोली भाली जनता और जो सभासद जो जनता को चुनकर भेजा है उनके साथ खुल्लम खुल्ला एक मजाक है। अगर वो 3 दिन की जांच भी अगर 10 दिन में पूरी नहीं कर सके तो वो कैसे जांच अधिकारी हैं? हम तो इस शासन से प्रशासन ये मांग करते हैं कि नगर पालिका बागपत की जांच एडीएम बागपत से ना कराकर किसी अन्य अधिकारी से कराया जाए तो अच्छा होगा। जैसा आप देख रहे हैं, आप मांग करते आ रहे, कस्बे की मांग उठा रहे, सफाई हम कस्बे की हम जनहित की समस्याएं उठाते हैं तो ईओ साहब उसमें जवाब देते हैं कि पालिका के पास फंड नहीं है। जब उनके पास फंड नहीं है तो 8.5 लाख रुपए 4.5 लाख रुपए का अपने आवास के लिए अपने कार्यालय के लिए टेंडर वे लोग क्यों दे देते हैं? उसके अलावा इतना अच्छा सुंदर फर्नीचर बागपत ईओ अधिशासी अधिकारी के पास था, उसको उन्होंने रिजेक्ट करके अपने किसी साथी से मिलीभगत कर फर्नीचर मंगाया गया। उसका बिल भी आज तक पालिका में ना तो प्रस्तुत हुआ है और ना वो बिल हम देंगे किसी भी कीमत पर। अगर बागपत पालिका में कोई भी काम होगा तो पालिका बोर्ड बैठक की सभासदों की मौजूदगी में बोर्ड बैठक की सर्वसम्मति से होगा। उसके अलावा अगर कोई काम होता है तो हम उसका ना तो बिल पास करेंगे, ना ही किसी तरह का हम टेंडर पास करेंगे, ना ही किसी तरह काम की स्वीकृति देंगे। रात दिन के ड्राइवर भी अलग बताएंगे। ईओ साहब ने अपना निहित स्वास्थ्य साधने के लिए 8 कर्मचारी अपने यहाँ लगा लिए हैं, जिसमें एक दीपक कुमार है जिसकी 26,000 रुपए की सैलरी दी जा रही है। जबकि नगर पालिका बागपत के पास 5 ऑपरेटर पहले से ही लगाए हुए हैं जो अपने आप पिछले करीब 5, 7, 8, 10 वर्षों से कार्यरत है। जब पालिका के पास 5-4 कर्मचारी हैं तो फिर क्यों कंप्यूटर ऑपरेटर छठे की क्यों गिनती की गई? जो एक सीधा साधा पैसा हड़पने का उल्लंघन है। सिर्फ अपना निहित स्वास्थ्य साधने के लिए ये काम किया जा रहा है। जनता का और सरकार के पैसों का दुरुपयोग अधिशासी अधिकारी बागपत द्वारा किया जा रहा है। नाम जानना चाहेंगे आपका? मेरा नाम भविचंद कश्यप है, भाजपा सभासद वार्ड नंबर 3 नगर पालिका परिषद बागपत। आज नगर पालिका बोर्ड की बैठक थी, क्या निर्णय हुआ? क्या बोर्ड की बैठक का हम लोगों ने आज बहिष्कार कर दिया गया है, क्योंकि नगर पालिका परिषद बागपत के अंदर जो अधिशासी अधिकारी हैं भराना जी, उनके द्वारा जो है अनियमितता के बहुत ही काम किए जा रहे हैं। बोर्ड की बगैर सूचना के ही 8 लोग फर्जी उनकी सैलरी निकाली जा रही है।
बोर्ड की बगैर सूचना के ही अपने ही स्वास्थ्य के लिए या अपनी सुविधाओं के लिए जो एक अच्छा फर्नीचर नगर पालिका कार्यालय में रखा हुआ था उसको फालतू में चेंज कराया जा रहा है, जिससे कि सरकार के पैसों का दुरुपयोग किया जा रहा है। कुछ सफाई कर्मी भी गलत तरीके से रखे हुए हैं। सफाई कर्मी भी इन्होंने गलत तरीके से रखे हुए हैं। जो सफाई का टेंडर छोड़ा गया है भूदेवा कंपनी को, वो जब आई थी उन्होंने अच्छा काम किया, लेकिन उसके बाद में भूदेवा कंपनी बहुत ही 0 नंबर का काम कर रही है। जगह जगह गंदगी के ढेर लगे हैं, उनके पास में नालियां साफ कराने के लिए भी औजार उपलब्ध नहीं है। इसकी शिकायत आपने डीएम साहब से भी की? इसकी शिकायत डीएम साहब से भी की, हम लोगों ने लिखित में भी की है। क्या आश्वासन दिया कि हाँ इस पे जांच की जा रही है, इस पर कार्रवाई की कार्रवाई हो जाएगी। रही अभी तक कोई भी कार्रवाई नहीं हुई है। तो अब कैसे लग रहा है आपको? हमें बहुत बुरा लग रहा है और हम बहुत ही जो अपमानित महसूस कर रहे हैं, आपको वो ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं कि हमें जनता जनार्दन ने अपना चुन करके अपना वोट बैंक देकर के हमें यहाँ भेजा ताकि हम नगर की समस्याओं का समाधान करा सकें और नगर में एक अच्छी पहल करा सके, कि अच्छे काम करा सके। लेकिन उसके बावजूद यहाँ ये सब नहीं हो रहा है, केवल यहाँ तानाशाही रवैया अपनाया जा रहा है। अपने मत के लिए, अपने स्वास्थ्य के लिए पैसों का गमन किया जा रहा है। उस ड्राइवर की बात चली थी। ड्राइवर, हम ईओ साहब कह रहे हैं कि मुझे 2 ड्राइवर रखने का आदेश, हम कह रहे हैं आपके पास आदेश हो, शासन आदेश आप हमें दिखाइए। अगर शासन ने आपको कहा है कि 2 हैं तो आप 2 की जगह 4 रखिए। अगर आपके आदेश नहीं है तो अनियमितता के कारण आप एक भी ड्राइवर नहीं रख सकते। सैलरी कहाँ से दे रही है? सैलरी नगर पालिका के खाते से जा रही है, गवर्नमेंट का सीधा सीधा नुकसान हो रहा है।